हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस राज फ्रॉम बी एडुकेयर। 3 ईयर एमएससीईटी लॉ एग्जाम के लिए करीब 35 दिन बचे हैं हमारे पास। तो लास्ट का एक महीना हमारे पास है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए और हर एक चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये हर एक के मन में होगा। एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूं। एक ऐसा सवाल जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में होगा कि क्या हमें सारे टॉपिक्स करने हैं? आंसर इज नो। पिछले 5-6 साल में जहां जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको उतना ही पढ़ना है। कुछ और गलतियां जो बच्चे करते हैं, जैसे लीगल सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो पूरा का पूरा बेयर एक्ट उठा लेते हैं। वो उन स्टूडेंट्स का बुक उठा लेते हैं जो लोग एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं। सी, आपको एक एंट्रेंस एग्जाम लिखना है तो आपको पढ़ाई भी एंट्रेंस एग्जाम का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके हिसाब से ही करना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे मार्केट में से कोई भी एक बुक ले लेते हैं और सोचते हैं उससे मैं पढ़ लूंगा। ऐसे नहीं है। अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। टॉपिक का नाम सेम होने से उसके क्वेश्चन सेम नहीं हो जाते। दो व्यक्ति हैं, एक का नाम सलमान खान है, दूसरे का भी नाम सलमान खान है, क्या दोनों सेम है? आंसर इज नो। हर एक एग्जाम का, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3 ईयर एमएससीईटी लॉ के लिए एमबीए कैट का बुक उठा लेते हैं। सोचते हैं मैं कैट या फिर यूपीएससी, कुछ बच्चे मैंने देखा कोई एमपीएससी का अलग अलग बुक उठा लेते हैं, अलग अलग जीके की बुक उठा लेते हैं, अलग अलग लीगल के बुक उठा लेते हैं। वैसा मिस्टेक आपको नहीं करना है, ठीक है? सो टॉपिक की अगर हम बात करें, सो पहले हम लॉजिकल रीजनिंग देख लेते हैं। 24 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका सिटिंग अरेंजमेंट्स एंड पजल्स है। जनरली एग्जाम में या तो 2 सेट ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट्स होंगे या 2 सेट्स ऑफ पजल्स होंगे, ठीक है? और अगर पजल्स 2 सेट हुए तो सिटिंग अरेंजमेंट 1 हो जाएगा, विच इज 4 क्वेश्चन। और अगर 2 सेट हैं तो 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। इसके बाद आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर। लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर्स, रॉन्ग लेटर सीरीज, एनोलॉजी, अल्फाबेट टेस्ट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सिलोजिज्म्स, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, यहां पे आपको फोकस करना है। एक आध दो क्वेश्चंस आते हैं, कोडेड इक्वेशन, कोडेड इनइक्वालिटीज, वेन डायग्राम, ये 1 से 2 ही, मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको सबसे पहले फोकस यहां पे करना है ताकि आप यहां पे कोई भी मिस्टेक ना करो। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 पैसेजेस देखने को मिलते हैं, या फिर कभी कभी एक ही पैसेज होता है जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, तो 10 मार्क का क्वेश्चन आपका यहां पे हो सकता है। पैरा जंबल्ड या फिर ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको अच्छे से करना है। फिल इन द ब्लैंक्स या फिर क्लोज पैसेज टेस्ट 5, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस मैचिंग 4, स्पॉटिंग एरर 4, और बाकी वोकैबुलरी बेस्ड। वोकैबुलरी के ऊपर हमारे पास 300 वीडियोस हमने एक तैयार किए हुए हैं। एक वर्ड है, उसका एक इमेज भी है कार्टून टाइप में, उसका क्या मीनिंग होता है, उसका एंटोनिम्स क्या होता है, उसका सिनोनिम्स क्या है। तो आने अभी कैसे कि दिन बड़े कम है हमारे पास, तो अगर आप वो करते हो तो इससे आप एटलीस्ट 300 इंटू 3 900 नए वर्ड सीखते हो वीडियो के फॉर्मेट में, ठीक है? तो वो आप लोग ले सकते हो। क्रिटिकल रीजनिंग 2 से 3 क्वेश्चंस पक्का आएंगे, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, आर्गुमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है? तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। लीगल की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फैमिली लॉ, लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स, एंड लीगल जीके। सबसे ज्यादा वेटेज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो यहां पे भी हो सकता है जीके में, कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये 3 सबसे बड़े टॉपिक्स हैं। एंड उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में पूछा जाता है या जिस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है? जीके करंट अफेयर्स 32 मार्क्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मिसलिनियस, सबसे बड़े टॉपिक है। अब मिसलिनियस में कुछ फिक्स नहीं है, पॉपुलर नेम हो सकता है, कोई गेम के बारे में हो सकता है, अवार्ड के बारे में हो सकता है, प्राइजेस, आर्ट्स, बुक्स, ऑथर, इंपॉर्टेंट डेट्स, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, मेल, फीमेल, कंट्री, कैपिटल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो ये आप जितना पढ़ोगे उतना कम है। बहुत सारा चीज आपको इसमें पढ़ना था, और ये 1 महीने में या 10 दिन 20 दिन में नहीं हो सकता है। ये वही बच्चे अच्छे से एक्सेल कर पाएंगे जिन्होंने काफी पहले से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, या फिर अभी आने वाले समय में अगर आप 8 से 10 घंटे दे रहे हो तो ही पॉसिबल है। करंट अफेयर्स पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन ही आता है
एक सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे बच्चे वो कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, जो दिन भर बैठ के बस करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। वो मिस्टेक आपको नहीं करना है। स्मार्ट मूव करो, जहां पे सबसे ज्यादा वेटेज है वो चैप्टर्स आपको पहले कर लेने। अगर आपका ये सारे क्वेश्चंस सारे प्रैक्टिस हो चुकी है, बहुत अच्छी बात है। आप रिवाइज करना चाहते हो या फिर आप पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हो, कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग, तो वी आर स्टार्टिंग अ 1 मंथ लाइव बैच। प्राइस वी ऑल नो, दिन कम बचा है, तो वी आर गोइंग टू जस्ट चार्ज यू 999 रुपीज। 1000 रुपए में 2 घंटे की क्लास, 5 से 6 दिन हफ्ते में लाइव क्लास होगी, रिकॉर्ड भी होगी। रिकॉर्डिंग देख लीजिए एग्जाम के दिन तक, डाउट्स भी पूछ लीजिए टीचर से लाइव क्लास में। दिन का 30-35 रुपए से ज्यादा आप नहीं दे रहे हो, 30 to 35 रुपीज, यही आपका इन्वेस्टमेंट है डेली का, और ये वर्थफुल होगा। ठीक है, हमें अभी काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देख लिए और फिर उनको लगेगा अरे ये तो फिर से प्रमोशन करने लगे अपने क्लास का। यस, वी आर डूइंग प्रमोशन, बट किसके बेनिफिट के लिए? हम तो ये भी चाहते हैं ना कि आप अच्छा स्कोर लाओ। समझ रहे हो, एक टीचर जो अपना काफी सारा समय देता है, काफी सारा एक्सपीरियंस देता है, उसकी फीस होती है, प्लेटफॉर्म फीस होती है, टैक्सेस होता है। तो 30 to 35 रुपीज पर डे अगर आप इन्वेस्टमेंट जो आपको करना चाहिए, ठीक है, ट्रस्ट मी, अगर 10 मार्क्स भी बढ़ गए, 10% भी आपका बढ़ गया, आपका कॉलेज में बहुत फर्क आ जाएगा। लोग 0.1% के लिए जीएलसी खो देते हैं। 99.5 के नीचे अगर आपका है तो जीएलसी भूल जाना होगा। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स या ओएमएस स्टूडेंट्स, ओएमएस के तो 99.7 के ऊपर कट ऑफ जा रहा है। इफ यू टारगेटिंग आईएलएस तो भी 99 के ऊपर का स्कोर चाहिए, परसेंटाइल। आपका स्कोर 120 में से, स्कोर तो आपको दिखेगा नहीं बट मैं बता देता हूं, 110 के करीब होना चाहिए। मतलब सिर्फ पूरे पेपर में 10 ऐसे क्वेश्चंस आप गलत कर सकते हो मैक्सिमम। 110 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। पेपर इजी आता है, यस पेपर इजी आता है, बट नंबर ऑफ सीट्स आर लिमिटेड ना। 300 ही सीट्स हैं जीएलसी में। 70-80 हजार बच्चे एग्जाम लिखेंगे और सबको ये लगता है कि पेपर इजी है और एवरीवन थिंक्स दे आर स्मार्ट। यस, एवरीवन इज स्मार्ट, बट 300 के ऊपर तो किसी को एडमिशन मिलेगा नहीं। तो जो बचे हुए बच्चे हैं 70-75 हजार, उनका क्या? वो दूसरे कॉलेजेस में जाएंगे। यस, देयर आर फ्यू वेल नोन कॉलेजेस, आप वहां पे जा रहे हो, आपका करियर एक अच्छा है। और अगर आप ऐसे किसी कॉलेज में जा रहे हो जहां पे प्रॉपर लेक्चर्स नहीं हो रहे हैं, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्लेसमेंट की बातें नहीं होती है, तो नुकसान आपका है। लाइफ इज योर्स। इफ यू थिंक आपको ये बैच ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है वो ये है, आपको ये दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना है। बैच 27 तारीख से चालू हो रही है। ऑलरेडी इसके ऊपर हमने 1-2 और वीडियो बनाए हैं। 26 तारीख लास्ट डेट है। बुक अगर आप ले रहे हो तो ट्राई करो एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन करने का, ताकि आपको बुक टाइम पे आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, एकदम स्पेशल प्राइस हमने यहाँ पे रखा हुआ है, लाइव लेक्चर्स का है, ऑप्शनल चीजें हैं, आपको इसमें से जो भी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप पेमेंट कर सकते हो। फाइन, थैंक यू सो मच एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।